राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों के अनुसार हर गृहस्थ को अपनी जीविका का 10% धर्म कार्यों के लिए निकालना चाहिए। महाराज जी, यदि पति कंजूस सा हो तो मतलब उसके धन से 10% चोरी कर सकती हूँ? वो चोरी उसके लिए मंगलकारी होगी। अगर हम 100 रुपये में से 10 रुपया निकाल कर किसी गौशाला में दे देते हैं, किसी संत को भोजन दे देते हैं, किसी बीमार को औषधि दे देते हैं, तो इससे आपके पति का भी मंगल होगा और आपका तो मंगल होगा ही। आप सच्ची धर्म पत्नी हैं जो आप अपने पति का मंगल करने के लिए ऐसा सोच रही। इसे चोरी नहीं कहते, क्योंकि अर्धांगिनी हो तो पति की हर संपत्ति पर आपका अधिकार है। चोरी उसे कहते हैं जो दूसरों की वस्तु ली जाती है। आप अपनी वस्तु का दान कर रहे हैं, क्योंकि पति आपके हैं तो पति की संपत्ति आपकी है और आप अपनी संपत्ति का दशांश दे रहे हैं, इसलिए चोरी नहीं, वो धर्म है। इसमें पति का भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। राघव यादव जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वेद कहते हैं कि तत्त्वम असि, तुम वही हो। महाराज जी, ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, और जब मैं वही हूँ तो मैं क्यों किसी की खोज कर रहा हूँ, और भगवान मुझको दिखते क्यों नहीं जबकि वो मेरे अंदर हैं। इस गूढ़ रहस्य को कैसे समझूं महाराज? बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। जब तक भजन नहीं करोगे तो पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, ये शास्त्रों की बातें पढ़ने से, अटकल लगाने से आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा बताई हुई साधना पद्धति से मन को असंग करते हुए जब निरंतर परमात्मा में लगाया जाता है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भजन करो तो भगवान जना देंगे। सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तत्त्वमसि, तुम वही हो, ये अनुभव हो जाएगा। पहले साधना करो, बातों से थोड़ी हो जाएगा ये। एक किसान भी रोटी जब खाता है तो पूरे साल मेहनत करता है, खेत तैयार करता है, बीज सुरक्षित रखता है, बीज बोता है, फसल की रक्षा करता है, पानी लगाता है। जब फसल परिपक्व होती है फिर उसे काटता है, तब कहीं जाकर के खाने योग्य होता है। तो ऐसे ही साधु महात्मा अपना जीवन भगवान के चरणों में न्यौछावर किए हुए उसी तत्व के जानने के लिए तो पूरा जीवन अर्पित किए है। तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, साधना तो करनी ही पड़ेगी। यदि भगवत तत्व का बोध प्राप्त करना है या प्रेम, तो साधना में लगो। पहले किसी गुरु का वर्ण करो, अगर ज्ञान मार्ग में जाना है तो तत्व ज्ञानी गुरु का वर्ण करो, प्रेम मार्ग में जाना है तो किसी वैष्णव गुरु का वर्ण करो।